नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोशल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बुरे और तेज नौकर को कैसे पहचानें और कैसे हम ये जान सकते हैं कि वो नौकर हमारे लिए ठीक है कि नहीं। दोस्तों, अपने आप में बहुत लोग किसी भी नौकर या नौकरानी को लगाते हैं, तो सामने वाले की नीयत नहीं परख पाते, जान नहीं पाते कि इंसान कैसा है। पर हम सूरत के बेसिस पे जज नहीं कर सकते। अक्सर लोगों की सूरत अच्छी होती है पर सीरत ख़राब होती है। तो कहीं न कहीं अगर आपका नौकर तेज़ है, बदमाश है या नौकरानी तेज़ है, वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। तो ये वो लक्षण है जो मैं आप बताने जा रहा हूँ। इन लक्षणों को आप ध्यान रखेंगे तो बहुत से आप क्राइम से, बहुत सी परेशानियों से बचे रहेंगे। अगर आपका नौकर-नौकरानी नए लगे हैं और आपके नौकर-नौकरानी बिना आपके कहे आपके कमरे में दाखिल हो जाते हैं, आपके बेडरूम तक घुस जाते हैं, बिना आपको नॉक करे, बिना पूछे आपके घर के अंदर तक चलते चले जाते हैं, तो ये इंसान ठीक नहीं है। ऐसे इंसान के अंदर डर नहीं है, शर्म नहीं है और किसी भी तरीके की हेजिटेशन नहीं है, जो कि एक नेगेटिव लक्षण है। जो इंसान आपके बिना पूछे, बिना कहे आपके बेडरूम में दाखिल हो सकता है, वो बाथरूम में भी घुस सकता है, वो कोई गलत कार्य को भी अंजाम दे सकता है। अगर कोई नौकर बहुत पुराना हो गया हो या नौकरानी पुरानी हो गई हो, आपने उनको लिबर्टी दी हो, तो बात अलग है, आपने उनको अलाउ किया हो तो बात अलग है। आपके बिना बोले, बिना अलाउ करे अगर कोई भी नौकर आपके बेडरूम में घुस रहा है, आपके कमरों में घुस रहा है, आपने बिठा के आए हो में, लॉबी में या किचन में काम दे के आए हो, ड्राइंग रूम में काम दे के आए हो और वो सीधा चुपचाप ने कोई भी चाहे चीज़ पूछनी है, सीधा आपके बेडरूम तक चला आ रहा है, तो वो इंसान ठीक नहीं है। उसको पहली बात तो ये समझाइए कि अगर आपको उससे ने आपसे कुछ पूछना है, तो आपको वहीं से आवाज़ दें जहाँ वो है। और अगर वो ऐसा नहीं करता, उसके बावजूद भी रिपीटेडली अपनी आदत को रखता है कि आप जहाँ भी हो वहाँ तक चेज़ करने की, तो वो इंसान ठीक नहीं है। दूसरा लक्षण, अगर नौकर-नौकरानी आपकी बातें सुनते हैं फ़ोन की या आप किसी से भी बात करते हो तो वहाँ खड़े रहते हैं और वहाँ से जाते नहीं हैं। उनका एक ही मकसद होता है कि वो आपकी बातें सुनें, कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। अक्सर पैसे-लत्ते की बातें जानने के लिए, कौन कब आता है, कब जाता है, ये बातें जानने के लिए, साहब कब जाता है, कब आता है, ये जानने के लिए, कब आप अकेले होते हो या होती हो, ये जानने के लिए। ऐसे नौकर जुर्म को अंजाम दे सकते हैं, क्राइम कर सकते हैं, इसीलिए ये बातें सुनते हैं। तो अगर हमेशा वो नौकर-नौकरानी आपकी जब भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो या कर रही हो, वहाँ पे आपके पास आके खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है या वहाँ बहाने से सफाई का काम या कोई भी काम करने बैठ जाते हैं, तो उनकी एक्टिविटी को ट्रैक करो। कि कभी भी आप किसी से बात कर रहे हो पर्सनली, तो वो आके खड़े हो गए बहाने से, या फ़ोन पे बात कर रहे हो तो वो आके खड़े हो गए, या वहाँ पे काम करने का बहाना ढूँढने लगे, तो ऐसे नौकर या नौकरानी ठीक नहीं है। उनको तुरंत एक्सपेल करो या उनको पहले ही समझा दो कि जब हम बात कर रहे हो तो वो बाहर जाके बैठे। अगर वो ऐसा नहीं मानते, नहीं सुनते, तो वो इंसान ठीक नहीं है। उसके अलावा अगर आपका नौकर या नौकरानी आपसे ये पूछने का प्रयास करता है कि कौन आपके घर में आया है, अक्सर नौकरानियाँ इस चीज़ में तेज़पना दिखाती हैं कि कोई घर में जो है मिलने वाले आए तो बीवी जी से पूछा कि मैडम कौन आया है? कौन है ये आपके? तो अक्सर औरतें बेवकूफ़ी में बता देती हैं, मेरे बहनोई हैं, ये मेरी चाची है या ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई। ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनको देना ठीक नहीं है। जितनी ज़्यादा आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नौकर-नौकरानियों को दोगे, उतना ज़्यादा आप एक वीक स्थिति में आओगे। उस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है और किसी भी गलत कृत्य को अंजाम दिया जा सकता है। यहाँ तक कि रिश्ते भी ख़राब किए जा सकते हैं भड़का के। तो कभी भी ये चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी नौकर या नौकरानी आपसे पूछता है कि आपके घर में कौन आया है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि भई तू अपना काम कर जिस काम के लिए तुझे लगाया है। हमारे पर्सनल चीज़ों में पूछने वाला तू या कोई नहीं है। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मानते और इसी प्रयास में रहते हैं जानने की कि आपके घर में कौन आता है, कौन नहीं है आता, तो वो नौकर-नौकरानी सही नहीं है। उसके अलावा नौकर-नौकरानी अगर हमेशा आपके पैसे-लत्तों को घूरते हैं, आपके गहनों को घूरते हैं, आपके कपड़ों को घूरते हैं, आपके घर में कोई सामान आता है उसको घूरते हैं और हर वक़्त घूर के कुढ़ते हैं, परेशान होते हैं, या तुरंत आपके घर में कोई नई आइटम आई तो आपसे पैसे माँगने लगते हैं या आपका खर्चा बढ़वाने लगते हैं या तनख्वाह बढ़वाने के लिए शोर मचाते हैं कि आप एक फ्रिज भी ले आए तो वो अपनी तनख्वाह बढ़वाने की कहेगा। आपने अच्छी ज्वेलरी पहन ली तो तनख्वाह बढ़वाने के लिए मेड कहेगी। आपने अच्छी साड़ी पहन ली तो आपसे एक्स्ट्रा बोनस माँगने लगे। तो इसका मतलब वो नौकर या नौकरानी लालची हैं। उनकी नज़र सिर्फ़ आपके पैसे पे है और आपको नहीं पता कब उनकी नीयत डोल जाए, कब उनका दिमाग ख़राब हो जाए। तो ऐसे नौकर-नौकरानी को अपने यहाँ ना रखें, क्योंकि वो यही आकलन कर रहे हैं कि आप कौन-सी चीज़ कब लाए हो, कितने की लाए हो, और जब आप पैसा अपने पे खर्च कर सकते हो तो उन्हें क्यों नहीं दे सकते। तो जिनकी नज़र आपकी कमाई पे टिक गई अपनी कमाई की जगह, वो इंसान
बिल्कुल भी घर में रखने लायक नहीं है। इसके अलावा अगर कोई नौकर नौकरानी आपकी घर की बातें बाहर बताते हैं, दूसरे नौकर नौकरानियों को बताते हैं या दूसरे घरों में बताते हैं, तो ऐसे नौकर नौकरानी भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये आपके घर की इन्फॉर्मेशन लीक करके बाहर दे सकते हैं, जिससे कल को आप दिक्कत में पड़ सकते हो। और दूसरे नौकर नौकरानियों को अगर वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है उनका कोई चोरी का प्लान हो या कोई गलत इरादा हो। तो हमेशा अगर कहीं से भी आपको उड़ती खबर मिली है कि आपके घर की बात किसी नौकर ने एक्सपोज़ की है या नौकरानी ने बाहर बताई है, तो ऐसे लोगों को अपने यहाँ ना रखें। तो ये जो लक्षण थे, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे, तो बहुत से ऐसे तेज़, चतुर, चालाक नौकर नौकरानी से बचे रहेंगे, जो आपके लिए शायद घातक साबित हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसे होते हैं, पर बहुत से ऐसे नौकर नौकरानी होते हैं जो चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, जिनकी एक ही मंशा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेना, लूटना, चोरी करना, झूठ बोलना, और उस जिस भी घर में लगेंगे उस घर को दीमक की तरह चाट जाएँगे। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए इन लक्षणों का ज़रूर ध्यान रखें, और अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, तो ऐसे इंसान को अपने यहाँ काम पे ना लगाएँ। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग सतर्क हो सकें और जुर्म से बच सकें। आप सुन रहे थे सोशल ज्ञान बाय पुलकित।